जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र ने जब अभिनव जल को बरसाया, और दूसरा अर्थ लगाते हैं कि अभिनव जल यानी कि बहुत गहरा जल, उस गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का। मतलब श्री कृष्ण की कांति कैसी है? गहरे जल के समान, मतलब सांवली। अभिनव जल के समान जो अति सुंदर हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया? धृत मंदर अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वाक्य को। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, नाथ, आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। ठाकुर जी बोले, हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र को 7 दिन में पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? उसको कैसे नहीं पता चला कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक पर्वत कैसे उठा सकता है? ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो सीधे हैं, ब्रजवासी तो प्रेम में सने हुए हैं, उनको ये ना दिखना स्वाभाविक है। पर इंद्र तो ज्ञानी था, इंद्र को तो पता चल जाना था कि ये आप परमात्मा हो। फिर वो 7 दिन तक क्यों बरसाता रहा? ठाकुर जी बोले, हमको क्या पता, इंद्र को पता नहीं चली होगी कि हम परमात्मा। बोले, ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे की एक दूसरी भावना मुझको मन में आ रही है, कहीं ठाकुर जी वैसा तो नहीं है। ठाकुर जी बोले, क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है इतने सारे ब्रजवासी खड़े हैं और तभी आपने दृष्टि घुमा करके देखा कि श्री किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। और जैसे ही आपने किशोरी जी को देखा गिरिराज जी धारण करके, आपने मन में विचार किया, अरे भैया, जे बहुत बढ़िया अवसर मिलो। वैसे तो किशोरी जी कभी यहाँ ते दिखें, कभी यहाँ ते दिखें, कभी पीछे ते दिखें, कभी दूर ते दिखें, कभी पास ते दिखें। अब बहुत बढ़िया अवसर है, चारों तरफ से ब्रजवासी घिच पिच के खड़े भये हैं और बीच में किशोरी जी खड़ी, हिलऊ ना सके। अब बढ़िया है, इनको टकटकी लगा के निहारूंगा, खूब देखूंगा, एक पल के काज भी अपने नेत्र दूर न करूंगा। आपने तो बल्कि इंद्र को और इशारा किया, ए इंद्र, तो पे जितनी सामर्थ हो बरसाए दे, इतनी वर्षा कर कि युगों युगों तक मैं यूं ही खड़ो रहूं और श्री जी को निहारता रहूं। हे ठाकुर जी, आपने गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, पर 7 दिन तक उठाए खड़े रहे, क्योंकि आपके सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। उनके मुख को देखने के लिए आप गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। श्री मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जय जय श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। आप श्री जी को निहार रहे हैं और उनको निहारते निहारते खड़े, इसलिए आप 7 दिन तक खड़े रहे नाथ। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। और दूसरा एक अर्थ हमारे ब्रज में सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सबसे ज्यादा व्याकुल हो गई श्री यशोदा मैया। और यशोदा मैया को तब गर्गाचार्य जी की वो बात याद आई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं
कि हे मैया, आपको लाला नारायण के समान गुण वालो है, पर फिर भी कभी आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही हो तो आप वृषभानु नंदिनी श्री श्यामाजू को ले आई हो और अपने लाला के समीप खड़ो कर दियो। वो या की अहलादनी शक्ति है, वहां से आपके लाला को बल क्षीण नहीं होएगा। आज यशोदा मैया दर दर धूम रही हैं और सब जगह पूछ रही हैं श्यामाजू कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है। स्वयं वृषभानु जी कह रहे हैं, हे मैया, मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, लाली मिलना ही रही है, जन कहाँ गई। तभी मैया ने कही, बोले जब ते लाला ने गिरिराज जी उठाए, किशोरी जी मिलना ही रही हैं। जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, वह शिला के पीछे जाकर के जब यशोदा मैया ने देखो, श्री किशोरी जी एक आसन पर बैठी हैं और टकटकी लगा करके श्री गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी के नेत्रन, अपलक नेत्रन से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है, जा ऊर्जा पे श्री गिरिराज जी टिके भय हैं। हमारे ठाकुर जी तो यूं ही उंगली लगा के खड़े हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी उठा के खड़ी है। और असली गिरधर लाल तो हमारी श्यामाजू है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, हमारे गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसे उसमें जो भुजा है ना, ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो श्री किशोरी जी हैं। उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी भाव से श्रृंगार होता है। वो किशोरी जी ही हैं, उर्द बाहु जो हैं श्रीनाथ जी। महाप्रभु जी को रास का दर्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। और रास में श्री किशोरी जी उर्द बाहु होकर के नृत्य कर रही हैं, दोनों भुजा उठा के नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर कटी पे हाथ रख के नृत्य कर रहे हैं और दोनों नृत्य करते 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 जैसे ही समीप आए तो श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों चैतन्य हैं, जड़ नहीं है हमारे भांति, चैतन्य दोनों जैसे समीप आए तो अर्ध श्याम सुंदर किशोरी जी में और आधी किशोरी जी श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो गए और रूप प्रकट है गयो श्रीनाथ। ये आधो अंग जो है ये श्यामाजू को है और आधो अंग जो है श्री लाल जी को है, दोनों एकाकार रूप में श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। ये रास बिहारी भी हैं श्रीनाथ जी, ये गिरधारी भी हैं, गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप भी है। और क्योंकि अब हमारे लाल जी अभी आज तो नहीं है, समीप से अगर आप देखो तो एक यहां से नाग जा रहे हो है, इसलिए वे कालिया नाग मर्दन भी हैं। अनेक रूप हैं एक ही स्वरूप में। कोई ने मुझसे पूछे कि श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है, जैसे हमारे राधारमण राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी त्रिभंगी हैं, श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं श्री जी विराज ही रही हैं। वो अर्ध अंग जो है वो श्यामाजू को ही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं भले ही भंगी है जाऊं पर हमारे श्यामाजू जब संग आमे तब त्रिभंगी नाय होनो है। श्यामाजू जब आमे तब उनको श्रमित नहीं करनो, या हमारे सीधे खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए ये बाम अंग जो है यहां पे वेणी भी धारण होती है, यहां चूड़ामणि धारण होती है, क्योंकि श्री जी को स्वरूप है। तो मूल गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण कर रखे हैं, श्रीनाथ रूप में देख लो तो भी और कथानक रूप में देख लो तो भी। ऐसे गिरवरधारी श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें।